तो मैं आ चुका हूँ फिर से हमारा टॉपिक हाउ टू मेक राइट डिसीजन का लास्ट वाला पार्ट लेकर। अब तक अगर आपने हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर उस वाली वीडियो को देखो। सबसे पहले उसको जाकर अच्छी तरह से समझो और फिर इस वीडियो के ऊपर आना, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर और किस तरह से बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पर आई बटन में एक लिंक दिखाई दे रही होगी, मतलब दोनों वीडियोस की लिंक आ रही होगी आई बटन के अंदर। अगर वहाँ पे नहीं आ रही तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दोनों पार्ट्स की लिंक ऑलरेडी दी हुई है, तो दोनों पार्ट्स को जल्दी से जाकर देखो, उसको समझो और फिर इसके ऊपर आना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या आखिर चल क्या रहा है। अब हम लोग आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर। राइट डिसीजन लेते समय हमें कौन सी और किस किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हो ना, तब आपको गुड और इफेक्टिव दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन दोनों चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आपका जो डिसीजन है, आपका जो राइट डिसीजन आपने अपनी लाइफ के लिए लिया हुआ है, वो डिसीजन सही होकर भी कभी कभी गलत हो जाता है। मैं अभी आपको जो भी बातें बताने वाला हूँ ना, उनको ध्यान से सुनना, फिर बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बोल दिया और आपको समझ में ही नहीं आया। उन बातों में से सबसे पहली बात आती है कि सारे डिसीजन खुद लेना सीखो। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, मतलब आपसे डिसीजन लिया ही नहीं जा रहा है, तब किसी की जाकर हेल्प लो, और ऐसे बंदे की हेल्प लो जिसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज हो या फिर उसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो आपकी फील्ड में, आप जो डिसीजन लेना चाहते हो उस फील्ड के अंदर। जैसे कि मैं हो गया, तो ऐसे बंदे को पकड़ो जिसके पास नॉलेज हो और फिर उसके पास जाकर एडवाइस लो कि आपको डिसीजन कैसे लेना चाहिए। अभी दूसरी बात ये आती है कि हमारी लाइफ में डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप ब्रीदिंग करते हो ना, वैसे ही आपकी लाइफ में डिसीजन होना चाहिए। जैसे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल ज़रूर होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में गोल नहीं रखोगे, अगर आप कुछ ना कुछ गोल नहीं सेट करोगे, तो आप अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी नहीं पाओगे। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसा भी होता है ना कि हम जो डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत टाइम तक हमें कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता उसके अंदर। तो कभी कभी कुछ लोगों को जाकर ऐसा लगने लगता है कि यार मैंने जो डिसीजन लिया हुआ है वो डिसीजन गलत है, उस डिसीजन का कोई मतलब ही नहीं है। पर मैं एक बात बता दूं आपको कि आपने जो डिसीजन लिया हुआ है वो डिसीजन के अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लिया हुआ डिसीजन गलत है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं, मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, जितने भी व्यूज़ आ रहे वो मैं खुद अपने दूसरे फेक चैनल से उन वीडियोस को बार बार देखता रहता हूँ, उसकी वजह से व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेरी लाइफ में अंदर जो भी डिसीजन लिया है, जो भी लाइफ में मैं करना चाहता हूँ या जो भी मैं कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें गलत है। आएंगे, थोड़ा टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब भी कोई भी चीज़ आप करते हो ना अपनी लाइफ के अंदर, वो थोड़ा बहुत पेशेंस मांगती है, क्योंकि थोड़ा बहुत पेशेंस देने के बाद रिटर्न में आपको जो वो देने वाली है ना, वो आपकी औकात से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा आपके डिसीजन के ऊपर। आपको आपके डिसीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो डिसीजन लिया हुआ है वो सही है और मैं उसके ऊपर काम करूँगा और उसको सक्सेसफुल ज़रूर बना के रहूँगा। ये आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, पर मैं बनाता रहूँगा। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए एक टारगेट सेट करा हुआ है, एक वीडियोस का टारगेट सेट करा हुआ है। अगर उस टारगेट को क्रॉस करने के बाद भी चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आते तो मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। पर मैंने जो टारगेट सेट करा हुआ है ना, उस तक पहुँचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस, ऐसे गोल सेट करो ना जहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, और आपको उन गोल्स तक पहुंचना भी ज़रूरी है। आपको अंदर से विश्वास होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मेरे को वहाँ तक जाना है, मेरे को वहाँ तक पहुँचना है। उस तरह के गोल सेट करो, और जब आप अपने गोल्स के पीछे काम करना शुरू करोगे, मेहनत करना शुरू करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने गोल्स तक कैसे पहुँच गए। तो अपनी लाइफ में डिसीजन ऐसे रखो ना जो आपको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस हो और आपको लगे कि वो आप कर सकते हो, तभी आप अपने डिसीजंस के ऊपर अच्छी तरह से सक्सेसफुल बन पाओगे।